हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास प्रोनाउन का एक्सरसाइज नंबर 4 या यूं कहें कि क्लास 4 स्टार्ट कर रहा हूं। प्रोनाउन के प्रैक्टिस बैच से जुड़ा हुआ तीन एक्सरसाइज जब मैं कहता हूं तो मैंने आपको पहले कराया हुआ है कि हर एक एक्सरसाइज में आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं जिसको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताने का काम करता हूं। आज की जो क्लास 4 है यानी एक्सरसाइज नंबर 4, ओके, जिसको एज यूजुअल मैंने टेलीग्राम पे पहले अपलोड कर दिया हुआ है और टेलीग्राम के चैनल का लिंक मैंने नीचे भी दे दिया आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आसानी के लिए, सुविधा के लिए उस सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस आपको अवेलेबल रहता है, जो 10 क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस रख दिए गए हैं और आंसर तो जस्ट वीडियो प्ले कीजिए, आपके सामने आ जाएंगे। ऊपर ही तो प्ले बटन है। ओके, तो पहले तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। जो 4 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अभी रखे गए हैं फिलहाल। 4 क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल विच शी सेड वाज इनकरेक्ट। नंबर सेकंड, who was the girl which came to meet you? Number third, what is his opinion about the work which you have completed? Number 4, I always purchase the item which is best in the market. अब ये 4 क्वेश्चंस हैं। अब ये 4 क्वेश्चंस किस टॉपिक से रिलेटेड हैं? तो चारों टॉपिक्स आपके प्रोनाउन सेक्शन से ही हैं, ऑब्वियसली होंगे क्योंकि प्रैक्टिस उसी बैच की है। लेकिन प्रोनाउन में भी किस टाइप के प्रोनाउन का है, तो यहाँ पर जो भी आपको एरर्स आज समझाए जाएंगे या जो क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हुए हैं वो सारे के सारे एरर्स आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ मिलेगा। किस प्रोनाउन से? तो रिलेटिव प्रोनाउन से। रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको हु, हुम, विच, व्हाट और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको डैट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। तो उस डैट की कुछ बातें और कुछ रिलेटिव प्रोनाउन की बातें मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अब रिपीट में क्या करना है वो समझ लीजिए। यदि शॉर्टकट में जानने का काम करें तो आपको पता है कि हु सेंटेंस में पर्सन के लिए आता है। हु सेंटेंस में किसके लिए आता है? पर्सन के लिए आता है। और साथ ही साथ यह पर्सन में आके करता क्या है? तो बात को आगे रिलेट करता है और सेंटेंस में ये सब्जेक्ट बनने का काम करता है। सब्जेक्ट बनने का एक और बात कहें तो ये सब्जेक्ट के साथ बाद वाला जो आपका क्लाउज या सेंटेंस कहें उसका सब्जेक्ट बनने का भी काम कौन करता है? हु करता है। साथ ही साथ एक काम और करता है कि पहले यह ऑब्जेक्ट का काम और बाद वाले का यह एक सब्जेक्ट काम करता है पहले ही सेंटेंस में। ये हु का फंक्शन है कि हु पर्सन के लिए आता है, पर्सन के लिए आकर वह सब्जेक्ट का काम करता है, पहला ये फंक्शन। फिर आगे आता है कि डबल सब्जेक्ट और लास्ट में ये सीखते हैं हम लोग कि ये पहले ऑब्जेक्ट बाद वाले का सब्जेक्ट का काम कर जाता है। ये हुआ हु। इसी से जुड़ा हम लोग हुम के बारे में बात करें तो हुम भी पर्सन के लिए ही आता है। बस ये सेंटेंस में वन एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये सिर्फ किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब रही बात इसी में विच का यूज। तो विच का यूज ज़्यादातर जो ब्रॉड लेवल पे जाना जाता है वह एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है और थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सेक्शन में जब सिलेक्शन की बात करें, जब ये किसकी बात करें? सिलेक्शन के लिए चुनने की बात करता है तो आपको इतना बताया गया है। तब यह इस सिचुएशन में एनिमल, थिंग और पर्सन तीनों के लिए यह काम कर जाता है। तो हु ध्यान रखिएगा सेंटेंस में पर्सन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट काम करता है। हुम सेंटेंस में पर्सन और ऑब्जेक्ट के लिए आता है। विच एनिमल, थिंग के लिए आता है। लेकिन एक सेक्शन होता है जब आप सिलेक्शन का बात करते हैं तो वैसे सिचुएशन में हम लोग एनिमल, थिंग और पर्सन सब के लिए काम कर जाता है। क्या चीज? विच। चलिए, तो हु, हुम, विच यहां पर हमने समझ लिया इन सबों का काम करता है। अब रही बात डैट किसका काम करता है, जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, डैट। तो डैट आपको पता है यह हु का भी काम कर जाता है, हुम का भी काम कर जाता है और विच का काम कर जाता है।
कहने का मतलब है कि डैट जो है सबों के लिए आ जाता है, एनिमल, पर्सन, थिंग। सब्जेक्ट का भी काम कर जाता है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर जाता है, लेकिन मेन बात ये आता है कि डैट जो है यह हाईलाइट करने के लिए आता है। हाईलाइट करने के लिए, या बात कहें तो पिन पॉइंट करने के लिए आता है, या बात करें तो मेंटेन करने के लिए आता है। किसके लिए आता है? मेंटेन करने के लिए आता है, या किसी नाउन को फोकस में लाने के लिए यूज किया जाता है। डैट का एक और काम है कि वह क्या करता है, जो नाउन के लिए वह आ रहा है उस नाउन पर वो फोकस ट्रांसफर कर देता है। यह फोकस खुद पे ना रख के यह फोकस दूसरों पे ट्रांसफर करता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि मुझे कहना है कि जैसे हम लोग कहते हैं डैट बॉय, डैट बॉय, तो यहां पर डैट क्या करता है, उस बॉय को फोकस कर रहा है, कि उस बॉय के बारे में बात कर रहा है कि दैट्स द बॉय, कहते हैं दैट इज द बॉय। तो डैट उस बॉय को फोकस कर रहा है कि दैट बॉय। बात समझे? कि जैसे मार्केट में जाएं, किसी शॉप में आप जाते हैं, मार्केट में जाने के बाद और वहां पर आपको पसंद करना होता है कि कौन सा डॉल पसंद है, तो मैं कहूंगा डैट डॉल, डैट डॉल, मतलब आप उस डॉल पर फोकस कर रहे हैं कि वह मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कहा जाए कि मेरा डॉल, दिस इज माई डॉल, ओके, टीचर्स डे में मुझे गिफ्ट दिया गया है, ओके, लेकिन यह मेरे लिए मैं क्या कर सकता हूं, दैट डॉल इज माइन। तो डैट क्या करता है, किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को फोकस में लाने का काम करता है, मतलब उसको इंपॉर्टेंस देता है। ये खुद इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये दूसरों को इंपॉर्टेंट रखने का काम करता है। तो डैट का यूज जब किसी को हाईलाइट करना रहता है, पिन पॉइंट करना रहता है, मेंटेन करना रहता है, किसी को फोकस में लाना रहता है, तो यह हम लोग किसका यूज करते हैं, डैट का यूज करते हैं, जो कि हु, हुम और विच इन सारे कामों को नहीं कर पाता है। अब इस सेंटेंस में देखा जाए, फर्स्ट सेंटेंस कहा गया है ऑल विच शी सेड वाज इनकरेक्ट। ऑल विच शी सेड, उस लड़की, मतलब शी सेड, उस लड़की ने जो कुछ भी कहा, ऑल विच वाज इनकरेक्ट, वह सब क्या है, गलत है। अब सबसे पहले देखा जाए कि शी सेड व्हाट, शी सेड व्हाट, वह कही तो क्या कही, तो जो कोई भी वह बात कही, तो कहने का मतलब सेड का कहीं ना कहीं कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन आगे की बात कहा जाए वाज इनकरेक्ट, अब वाज तो यहां वर्ब है, वाज क्या है, वर्ब है, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बने, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बने, जब कहा गया है कि ऑल विच शी सेड वाज इनकरेक्ट, तो शी सेड व्हाट, यानी यहां पर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, और वाज इनकरेक्ट में हमें यहां क्या चाहिए, इस वाज वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि यहां पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का काम करना चाहिए, एक ही वर्ड वो होना चाहिए जो वहां पर ऑब्जेक्ट का भी काम करे और सब्जेक्ट का भी काम करे। तो आप कह सकते हैं कि सर यहां पर हम लोग हु का यूज कर दें, किसका यूज कर ले, हु का, क्योंकि हु कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनने का काम करता है। लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा कि हु का यूज तो हम लोग पर्सन के लिए करते हैं, जबकि यहां कहा गया है कि शी सेड, वह जो कही है, तो वह कही तो कोई बात ना कही है, कोई एक स्टेटमेंट वह दी होगी, तो वह स्टेटमेंट कोई पर्सन तो है नहीं कि उसके लिए आप लोग किसका यूज कर लीजिए, हु का यूज कर लीजिए, तो वो कट गया। और रही एक और बात, यहां पर जो विच का यूज किया गया है, विच का यूज किसके लिए किया गया है, ऑल के लिए। ऑल क्या है कि शी सेड ऑल, कि वह जो लड़की ऑल कही है, मतलब ऑल उसका जो स्टेटमेंट, वह सारी बातें जो कही हैं, तो यहां पर जो एक वर्ड आना चाहिए, यह वर्ड आना चाहिए इसी ऑल के लिए, लेकिन ऑल आना चाहिए तो यहां पर क्या रखा जाए, तो बात रही यहां समझिएगा, यहां कहा गया ऑल विच शी सेड, जो कुछ भी वह कही है वाज इनकरेक्ट, वह गलत है, तो यहां पर कहीं ना कहीं ऑल को हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। ऑल को हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है, जो काम तो विच करेगा नहीं, हमें क्या करना है, उस बात को हाईलाइट करना है कि वह लड़की जो बात कही है ना गलत है। तो कहने का मतलब उस लड़की ने जो बात कही है वह बात को हाईलाइट करना है, मेन मुद्दा वह है, यानी कि उसको हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है, उसको फोकस में लाना है। उसको किस चीज में लाना है, फोकस में लाना है। तो फोकस लाने का काम विच तो करेगा नहीं, करेगा कौन, तो डैट करेगा।
तो यहां पर स्टेटमेंट बनेगा ऑल दैट शी सेड, ऑल दैट शी सेड वाज इनकरेक्ट। समझे? तो ये हुआ फर्स्ट सेंटेंस का करेक्शन। सेकेंड सेंटेंस में बात करें तो कहा गया है कि हु वाज द गर्ल विच केम टू यू। अब सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे में जो लिखे इसको मिटाते हैं। बाकी बातें आपके नोटबुक में हैं, आप बेहतर समझेंगे उन सारी बातों को लेकर। अब आगे आते हैं, हु वाज द गर्ल विच केम टू मीट यू। अब यहां सोचिएगा, हु वाज द गर्ल, तो यहां पर हु है, कोई दिक्कत नहीं, यहां वर्ब है, इसका सब्जेक्ट हु काम कर सकता है कि हु वाज द गर्ल, वो लड़की कौन है, विच केम टू मी, विच केम टू मीट यू, जो तुमसे मिलने आई। मुझे बताइए यहां जो विच का यूज हुआ ये किसके लिए हुआ है? हु इज द गर्ल विच केम टू यू। तो विच आप कहेगा सर विच जो यहां पर आया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, ये तो गर्ल के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है? गर्ल के लिए। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि विच का यूज हम लोग या तो एनिमल के लिए करते हैं या तो थिंग के लिए करते हैं। विच का यूज या तो एनिमल के लिए करते हैं या तो थिंग के लिए करते हैं। और पर्सन के लिए आप तभी यूज कर सकते हैं जब विच से आपको सिलेक्शन का भाव पता चले, वहां पर सिलेक्शन का कोई एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, जो फिलहाल यहां तो है नहीं। यहां तो बस कहा गया कि हु वाज द गर्ल विच केम टू मीट यू, और विच का यूज जब सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है तो पर्सन के लिए आ नहीं सकता है, तो ये तो कट गया, ये कट गया। कहने का मतलब हम लोगों को एक ऐसा वर्ड चाहिए जो पर्सन के लिए आए। तो पर्सन के लिए आए तो ठीक है, लेकिन एक और चीज सोच लेते हैं, यहां केम वर्ब है, केम वर्ब है, और यदि ये इस सेंटेंस में वर्ब है तो वर्ब का हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। वर्ब का क्या चाहिए? सब्जेक्ट। पर्सन के लिए हम लोग ज्यादातर जानते हैं या तो हु नहीं तो हुम, लेकिन आपको अच्छे से यह बात भी बताया गया है कि हु का हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है और हुम हमेशा किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का। अब सोच रहे हैं कि हुम पर्सन के लिए आता है, इसका यूज कर ले, लेकिन यह तो काम करेगा ऑब्जेक्ट का, जबकि यहां जरूरत क्या है? सब्जेक्ट का। तो हुम का पट्टा कट गया। अब हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों नहीं यहां विच का यूज करके किसका यूज कर ले? हु का यूज कर ले। तो सेंटेंस क्या बनेगा वो मैं लिख लेता हूं, हु वाज द गर्ल, और यहां पर मैं विच हटा क्या लिख देता हूं? हु केम टू मीट यू। सेंटेंस तो बिल्कुल सही बना कि हु वाज द गर्ल हु केम टू मीट यू, लेकिन एक सिचुएशन रहा। हु तो ठीक है कि वह गर्ल के लिए आ गया, यहाँ जो वर्ड है उसके सब्जेक्ट का भी काम कर गया, सब ठीक किया, लेकिन ये हु एक बार पहले से आया हुआ है। हु इस सेंटेंस में एक बार ऑलरेडी यूज कर लिया गया है। अब यदि किसी सेंटेंस में आपको अच्छे से पता है एक वर्ड का रिपीटेशन तो नहीं होना चाहिए, ना नाउन का हो ना प्रोनाउन का हो। अब ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि सब कुछ छोड़ छाड़ कर हु तो सटीक बैठा, लेकिन यहां पर अब हु भी गलत हो गया, क्योंकि हु का गलत होना इसलिए है क्योंकि हु का रिपीटेशन हो चुका है। हु यहां पर गलत नहीं है, वह सब सही है, लेकिन बस एक बार हु पहले आ चुका है जो कि रिपीट हो चुका है। तो इसमें किया क्या जाए? तो ऐसे सिचुएशन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हु जब पहले ऑलरेडी मौजूद हो और यहाँ पर एक और सिचुएशन में हु का ही जरूरत है, सेम टू सेम वही आपको एक वर्ड चाहिए जो हु का काम करे, तो फिर भाई यहाँ से हु काटिए और डैट तो सबका काम कर ही देता है। डैट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डैट सबका काम कर देता है। तो हु का भी हमें जोड़ा चाहिए, मतलब हु का काम करे, और हु यहाँ खुद तो आ नहीं सकता क्योंकि एक बार ये पहले आ चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ से हु काटिए और किसका यूज कीजिए? डैट का यूज कीजिए। तो सेंटेंस में एक बार यदि यहाँ पर हु का यूज हो चुका है और दोबारा आपको पर्सन में सब्जेक्ट का काम करने वाला यदि चाहिए, तो वैसे सिचुएशन को किसका लगाइए? डैट। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हु के रिपीटेशन को रोकने के लिए भी हम लोग किसका यूज कर लेते हैं? डैट का यूज कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट आपका कंप्लीट बनेगा, हु वाज द गर्ल दैट केम टू मीट यू, हु वाज द गर्ल दैट केम टू मीट यू।
समझ गए? तो यहां से विच कट के क्या बना, डेट, बिल्कुल सही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। यहां कहा गया है कि व्हाट इज हिज ओपिनियन अबाउट द वर्क विच यू हैव कंप्लीटेड। अब समझते हैं, व्हाट इज हिज ओपिनियन अबाउट द वर्क विच यू हैव कंप्लीटेड। कहने का मतलब है कोई वर्क है जिसको तुमने कंप्लीट किया है, कोई वर्क है जिसको तुमने क्या किया है, कंप्लीट तो कर लिया है। व्हाट इज हिज ओपिनियन अबाउट द वर्क, तो उसका उस काम को लेकर ओपिनियन क्या है। कहने का मतलब जो काम किया गया है उसका उस काम को लेकर क्या ओपिनियन है। अब यहां बात रहा कि विच का यूज आपने कर लिया वर्क के लिए, बिल्कुल सही। विच नॉन लिविंग है, हमें चाहिए, एक विच का प्रयोग हो सकता है। लेकिन सिचुएशन कहीं आपको यहाँ नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मुझे वर्क को हाईलाइट करना है। अब काम जब पूरा हो गया, काम पूरा हो गया तो काम पूरा करके सामने दे दिया गया। अब मुझे जानना है कि इस काम को लेकर उसका ओपिनियन क्या है, यानी यह काम जो हम लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, मैंने तो कर लिया, अब उसका ओपिनियन चाहिए इस काम को लेकर। तो इस बार इंपॉर्टेंट ना मैं हूं ना कोई और है, मायने ये रखता है कि इस काम का ओपिनियन क्या होगा। यानी मुझे क्या करना है, यहां इस वर्क को फिलहाल फोकस में लाना है। वर्क को किस में लाना है, फोकस में। जो फोकस लाने का काम विच तो करेगा नहीं, तो यहां से विच को हटाइए और यहां लगाइए डैट। क्या लगाइए, डैट। तो आंसर बनता है व्हाट इज हिज ओपिनियन अबाउट द वर्क दैट यू हैव कंप्लीटेड। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन रहा। अब आगे देखते हैं नंबर 4। आई ऑलवेज परचेज द आइटम विच इज बेस्ट इन द मार्केट। अब समझते इसमें क्या कह रहा है। आई ऑलवेज परचेज द आइटम, मैं हमेशा वह सामान खरीदता हूं या वही सामान खरीदता हूं विच इज बेस्ट इन द मार्केट। कहने का मतलब सामान मेरा खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं कि मैं खरीद रहा हूं, इंपॉर्टेंट यह है कि मैं वही सामान खरीदता हूं जो मार्केट में बेस्ट हो। मतलब मार्केट में कोई बेस्ट हो। अब बेस्ट होने का मतलब क्या हुआ, वो तो अपने आप में हाईलाइटेड होगा। जैसे कोई ब्रांड, उसका नाम ले लिया जाए तो वो अपने आप में हाईलाइट हो जाता है। बात समझे? तो यहां पर जो आइटम है, यह आइटम है, मुझे इसको क्या करना है, हाईलाइट करना है। क्या करना है, हाईलाइट करना है या इसको फोकस में लाना है। और आपको किसी भी नाउन या प्रोनाउन को आपको हाईलाइट करना है या फोकस में लाना है, तो उसके लिए काम कौन करता है जी, विच नहीं, उसके लिए काम करता है डैट। तो आपका आंसर बनता है आई ऑलवेज परचेज द आइटम डैट इज बेस्ट इन द मार्केट। डैट इज द बेस्ट इन द मार्केट। तो डैट क्या करेगा, इसको फोकस में लाएगा या हाईलाइट करेगा, जो काम फिलहाल विच तो कर ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डैट का यूज कर लेते हैं। ये रहा 4 क्वेश्चंस। अब चलते हैं आगे के और क्वेश्चंस में। चलिए अब आगे का क्वेश्चंस देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन टोटल आप लोगों के सामने रख दिया गया है। नंबर 5 है, दिस इज द सेम शर्ट विच आई सॉ इन द शॉप। नंबर 6, हु इज द सी who can abuse me like this. Number 7, only those employees should be promoted whom are serious. Number 8, the leaders which do not love their country are not respected. Number 9, those who live in glass houses should not throw stones at others. Number 10, what was the reply which she submitted. अब देख लेते हैं यहाँ पर, this is the same shirt, यह वही शर्ट है विच आई सॉ इन द शॉप, जिसको मैंने दुकान में देखा था। अब आप समझिएगा, यह आर्टिकल, द आर्टिकल, शर्ट, नाउन और सेम एडजेक्टिव है, जो कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, शर्ट के बारे में। और एक चीज याद रखिएगा, नाउन के साथ आपको कोई भी एडजेक्टिव यदि शामिल हो जाता है, नाउन के साथ एक भी एडजेक्टिव आपके सामने हो और यहाँ पर आपको एक
रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना हो, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना हो तो आपको हर एक सिचुएशन में वहां पर डैट ही लगाना पड़ेगा। नाउन के पहले यदि किसी भी प्रकार का एक एडजेक्टिव शामिल कर दिया जाता है तो आपको हर एक सिचुएशन में वहां पर आपको डैट ही लगाना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है सो समझिए। अब यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन आने वाला है आएगा तो यह नाउन के लिए ही, बिल्कुल सही, प्रोनाउन का यूज नाउन के लिए आता है, लेकिन यह नाउन तो अकेला है नहीं, यह नाउन किसके साथ है, एडजेक्टिव के साथ है। तो अब क्या होगा, हमें जो रिलेटिव प्रोनाउन लाना है, हमें एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन लाना है जो इस नाउन के साथ इस नाउन वाले एडजेक्टिव को भी मेंटेन करे। इसको क्या करे, मेंटेन करे। मेंटेन मतलब संभाल कर रखे कि वह नाउन के साथ एडजेक्टिव के लिए भी आया हुआ है। और आपको मैंने अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि मेंटेन करने का काम एक ही प्रोनाउन करता है, रिलेटिव प्रोनाउन, और वह कौन सा है, तो डैट वह काम करता है, जिस वजह से यहाँ विच कट के क्या हो जाएगा, डैट। या कुछ यूं समझे, जब आप कहते हैं दिस इज द सेम शर्ट, मतलब यह वही शर्ट है जिसको मैंने दुकान में देखा था, तो कहीं ना कहीं आप दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं कि आप उस शर्ट को हाईलाइट या फिर फोकस में लाने का काम कर रहे हैं कि हाँ यह वही शर्ट है। और फोकस में लाने का भी काम कौन करता है, डैट करता है। तो यहाँ पर से शर्ट कट के डैट हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सी हु कैन अब्यूज मी लाइक दिस। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि एक सेंटेंस में हु का यूज एक से ज्यादा बार तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो अब इसके लिए करें क्या, तो मैंने आपको पहले कहा है यहाँ से हु को हटाइए और यहाँ पर किसका यूज कीजिए, डैट का। तो आंसर बनता है हु इज सी डैट कैन अब्यूज मी लाइक दिस। ये स्टेटमेंट बना पूरा का पूरा। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, ध्यान रखिएगा। ओके 47, अच्छा ठीक है, हेलो, अच्छा ठीक है, 2 मिनट में कॉल करते हैं। चलिए, तो हु इज सी डैट कैन अब्यूज मी लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ओनली दोज एम्प्लॉयज शुड बी प्रोमोटेड हुम आर सीरियस। अब यहाँ देखिएगा कि आर वर्ब है और आर डिमांड किसका करेगा, सब्जेक्ट का। हुम आपको अच्छे से पता है ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, हु। तो आंसर बनता है ओनली दोज एम्प्लॉयज शुड बी प्रोमोटेड हु आर सिंसियर। नंबर 8, द लीडर्स विच। अब विच का यूज तो लीडर्स के लिए होगा नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे रहा डू, जो वर्ब है, डू वर्ब है, इसका मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट। एक और यहाँ पर आर वर्ब है, इसका भी मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट। कहने का मतलब मुझे एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जो लीडर्स यानी पर्सन के लिए आए और डबल सब्जेक्ट का काम करे, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हु का। तो आंसर बनता है द लीडर्स हु डू नॉट लव देयर कंट्री आर नॉट रिस्पेक्टेड। नंबर 9, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर। अब यहाँ देखते हैं दोज हुज, अब ये हुज को काटिए जी, क्योंकि रही बात यहाँ पर लीव वर्ब है जिसका मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट। और हुज ध्यान रखिएगा यह एक एडजेक्टिव का काम करता है, ना कि सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ से हुज कट के क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। तो दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। जैसे आपको कहना है कि हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। तो यहाँ हुज अकेला नहीं आया है, यह एक नाउन के साथ आया हुआ है। हुज पेन, ओके, हुज सन, बात समझे, हुज बुक, ऐसा होता है। तो यहाँ हुज सब्जेक्ट कैसे बन सकता है, हुज तो एडजेक्टिव का काम करता है। नाउन में जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे हुज कट के क्या हो गया, हु आ गया। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द रिप्लाई विच सी सबमिटेड। अब यहाँ देखिएगा हमें चाहिए रिप्लाई के लिए चाहिए विच, लेकिन यहाँ गलती है। गलती क्या है, कहा गया व्हाट वाज द रिप्लाई विच सी सबमिटेड। वह क्या रिप्लाई था जिसको वह सबमिट की, यानी मुझे यहाँ रिप्लाई को हाईलाइट करना है, उसको हमें पिन पॉइंट करना है, उसको फोकस में लाना है। तो फोकस में लाने का काम कौन करता है, डैट। तो
तो आंसर हम लोगों का पूरी तरीके से बनता है व्हाट वाज द रिप्लाई दैट सी सबमिटेड। ये टोटली हम लोगों का आज का एक्सरसाइज नंबर 4 का 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मिलते हैं अगले क्लास में, क्लास नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5 में कुछ और 10 क्वेश्चंस के प्रोनाउन से जुड़े हुए टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मैं जल्द ही आप लोगों से मिलता हूं।